हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 6 में और पॉइंट नंबर 7, और इसमें लिखा हुआ था द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 1/2 मंथ, मतलब हाफ मंथ। मैंने कैलकुलेशन बताया था लास्ट वीडियो में। हम लोगों को ओवरहेड एक्सपेंसेस लिखने हैं अप्रैल के। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, अगर आपको नहीं दिखे, छोटी हैंड राइटिंग दिखे तो बताना। अगर बहुत छोटे वर्ड्स हों, अल्फाबेट्स हों, पढ़ाई नहीं दे रहा हो, तो मेरे को बता देना हैंड रेज करके। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस में हमारा क्रेडिट पीरियड था हाफ मंथ, तो अप्रैल में हम लोगों को ओवरहेड एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो अप्रैल में हम लोग कितना पे करेंगे? हाफ ऑफ मार्च एंड हाफ ऑफ अप्रैल, मतलब हाफ प्रीवियस मंथ का और हाफ खुद का अप्रैल का ही। तो 37,500 प्लस 52,500 ये हम लोग पे करेंगे। 37,500 प्लस 52,500 इक्वल टू 37,500 प्लस 52,500। आप लोग ये कैलकुलेशन नहीं लिखोगे, आप सीधा आंसर लिखोगे 90,000। 37,500 प्लस 52,500, तो आप सीधा आंसर लिखोगे 90,000, और यहाँ पे लिखोगे सेकंड नंबर, और यहाँ पे पेमेंट्स में लिखोगे ओवरहेड एक्सपेंसेस 90,000। कौन से महीने में? अप्रैल में। हाफ मार्च का, हाफ अप्रैल का। अभी सेकंड मंथ जो है हमारा वो मई है, तो मई में कितना पे करेंगे? मई में पे करेंगे हाफ ऑफ मई, मई में पे करेंगे हाफ ऑफ मई एंड हाफ ऑफ अप्रैल। तो 52,500 प्लस 60,000, 52,500 प्लस 60,000। आप लोग कैलकुलेशन नहीं लिखना, आप लोग सीधा आंसर लिखना। आप लोग सीधा ये लिखोगे 112500, 112500। फिर ये तीसरा हमारा मंथ है जून, तो जून में कितना पे करेंगे? जून में हाफ ऑफ जून, हाफ ऑफ जून मतलब 45,000, और हाफ ऑफ मई जून में पे करेंगे हाफ ऑफ जून और हाफ ऑफ मई, मतलब 60,000 प्लस 45,000। ये पेमेंट में आएगा 60 प्लस 45, तो इक्वल टू 60,000 और 45,000, 1,05,000। ये हम पे करेंगे जून में ओवरहेड एक्सपेंसेस। बस इसके अलावा सब इजी है। ये तीन अमाउंट लिख लो सब लोग। ओवरहेड एक्सपेंसेस में 90,000, 112500 और 1,05,000 हो गया। अगर हैंडराइटिंग छोटी लग रही हो, फॉन्ट साइज छोटी लग रही हो, तो हैंड रेज करके बता दो। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारा 7th एडजस्टमेंट हो गया। 7th एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, एंड टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ, मतलब वेजेस हम पे करते हैं 1 महीने के बाद। ये सबसे इजी वाला पार्ट, वेजेस 1 महीने के बाद। तो वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं 1 महीने के बाद, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 महीने के बाद मतलब हम लोग मार्च का वेजेस पे करेंगे अप्रैल में। ये तीन अमाउंट हमारे काम की है। मार्च का वेजेस है 1,08,000, ये हम पे करेंगे अप्रैल में 1 महीने के बाद। वेजेस 1,08,000 मार्च का, अप्रैल में वेजेस 1,08,000। फिर इसके बाद है अप्रैल में 144, ये पे करेंगे 144 मई में, और मई का 150 ये पे करेंगे जून में। 144 और 150, 144 000, 150 000। लिखो सब लोग वेजेस। वेजेस के बाद लास्ट एडजस्टमेंट है 8th नंबर, उसने लिखा हुआ है इन जून 2012 डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ ₹37,500 is to be paid, is to be paid, should be paid, was paid, will be paid, जो भी लिखा हुआ हो, पेड है मतलब आपको पे करना ही है, ठीक है।
डिबेंचर इंटरेस्ट 30,500 जून में पे करना है। जून, ये जून महीना है, ये जून में 37,500 पेमेंट में, जून में पेमेंट में डिबेंचर इंटरेस्ट हम पे करेंगे 30,500। जून में पेमेंट में 37,500 लिखो सब लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट। आगे एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। जब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए तो ऊपर ये जो 4 कॉलम है ये चेक कर लेने के इसमें कुछ रह तो नहीं गया। टोटल सेल्स हो गया हमारा, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया सब कुछ। ये 4 कॉलम कंप्लीट हो गए, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई, लास्ट में चेक करने का। अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करते टाइम पहले ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट्स को ऐड कर देंगे। मतलब 2 मिनट लिखो नहीं, मैं बाद में लिखने का टाइम दूंगा। 60,000 में 2,60,000 और 3,15,000 प्लस कर देंगे। मतलब 60 और 260 और 315 तीनों को ऐड करके आएगा 6,35,000। प्लीज अभी कुछ लिखना नहीं, क्योंकि मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा बहुत जगह पे, कुछ लिखना नहीं। अब पेमेंट्स का टोटल 2,70,000 से लेकर 1,08,000 तक मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लीज 2 मिनट नहीं लिखना। इक्वल टू, मैं बाद में लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज नहीं लिखो। इक्वल टू सम फ्रॉम 2,70,000 से लेकर लास्ट तक का टोटल है 4,68,000। मतलब ये 3 अमाउंट, 1 2 3 और ये चौथा डैश, इन सबको प्लस करके 4,68,000। अब टोटल ए माइनस बी, तो टोटल ए था हमारा 6,35,000 और टोटल बी था 4,68,000। ये माइनस करेंगे तो 1,67,000। टोटल ए में ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट्स दोनों आ जाता है और टोटल बी में सिर्फ पेमेंट्स। फिर ए माइनस बी 1,67,000। अब ये जो अप्रैल का क्लोजिंग आया 1,67,000, ये मई का ओपनिंग होगा 1,67,000। जो अप्रैल का क्लोजिंग आया 1,67,000, ये मई का ओपनिंग होगा 1,67,000। अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मई का कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, मई का बैलेंस आया 270,500, इसको जून में लेके जाएंगे 270,500। और जून का क्लोजिंग बैलेंस आया 1,63,000। बस जून का जो क्लोजिंग बैलेंस आया 1,63,000, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, हो गया। तो पहले ये टोटल ए लिखो तीनों महीनों का, टोटल बी लिखो तीनों महीनों का, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, और फिर मैं ओपनिंग बैलेंस भी लिखा देता हूँ। अप्रैल का क्लोजिंग मतलब मई का ओपनिंग, और मई का क्लोजिंग मतलब जून का ओपनिंग, और जो जून का क्लोजिंग है उसको कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना है। बस हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इतना लिखो पहले सब लोग, जितना दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। टोटल ए लिखो, टोटल बी लिखो और क्लोजिंग बैलेंस लिखो। शुरू करो। इतना लिखने के बाद ओपनिंग बैलेंस भी लिख लो। ये ओपनिंग बैलेंस लिख लो अप्रैल मई जून का, अगर बाकी हो तो। बस फिर ये आंसर कंप्लीट हो गया।